हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्लास 8 सिविक्स। ठीक है, आज हमें पार्ट 5 डिस्कस करना है। ठीक है, पार्ट 5 ऑफ क्लास 8 civics and the name of this chapter is understanding laws। ठीक है, हम नियमों के बारे में क्या चीजें जानते हैं, यही चीजें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। ठीक है, तो अभी तक पार्ट 4 तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली है इस चैप्टर में। ठीक है, उस चीज का एक हल्का सा एक ओवरव्यू लेके फिर हम आगे की टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो हमने इस चैप्टर में अभी तक ये पढ़ा था कि नए नियमों को बनाने की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, हाउ new laws were started to make। ठीक है, नए नियमों की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमारा डिस्कशन इसी पे था कि बेसिकली जो लॉज बनाने का स्टार्ट है, ठीक है, वो किसने पहले किया था, वेदर द ब्रिटिशर्स और द इंडियन लीडर्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में, हमारे हिस्टोरियंस के बीच में भी बहुत सारे वाद विवाद डिबेट्स हुए हैं। ठीक है, कि नियम बनाने की जो शुरुआत थी वो किसने की थी। ठीक है, वेदर दे वर द ब्रिटिशर्स और दे वर द इंडियन लीडर्स हु स्टार्टेड टू मेक न्यू लॉज इन आवर कंट्री। ठीक है, हमारे देश में जो नियम बनाने की शुरुआत है वो क्या ब्रिटिशर्स ने की थी या फिर हमारे इंडियंस ने की। ठीक है, सो हमने ये बताया था कि ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई देखे, ठीक है, और अगर हम एविडेंसेस के ऊपर भी गौर करें, ठीक है, तो देयर आर सेवरल एविडेंसेस दैट शो दैट ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू मेक लॉज इन आवर कंट्री बिकॉज in the last lecture we saw that the first law that came into India by Indians was Government of India Act 1909, but before that law Britishers made several laws, ठीक है, out of which one is the Sedition Act of 1870। ठीक है, so Britishers ने law बनाए, इसकी बनाने की शुरुआत की। इन सारी चीजों का बहुत सारा एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स का जो लॉ था सेडिशन एक्ट 1870 में आया था। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि सबसे पहला लॉ इंडियन कंट्री में या फिर इंडिया में, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, जो कि था सेडिशन एक्ट 1870। ठीक है, और अगर हम इंडियंस की बात करते हैं, when we talk about us Indians, Indian leaders, then the first act that was, or the first law that was made by the Indian leaders was Government of India Act, Government of India Act 1909। ठीक है, तो कितना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो इस डिफरेंस से हम क्या बता सकते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जो इससे पता चल रही है, इससे ये पता चल रही है व्हेन इन द लास्ट ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है, इन द लास्ट 50 इयर्स ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है, बेसिकली ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे। ठीक है, दे अराइव्ड इंडिया इन last 50 years of 18th century। ठीक है, when they arrived in India, ठीक है, then in the end of 19th century, ठीक है, they made a law named Sedition Act। ठीक है, उसके पहले भारत देश में कोई नियम इंडियंस ने नहीं बनाए थे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने नियम बनाए हमारे देश में, जिसका नाम था सेडिशन एक्ट 1870। ठीक है, उसके बाद इंडियंस ने अपना पहला एक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। सो ये दोनों जो एक्ट है, ठीक है, इसी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ब्रिटिशर्स ने ही हमारे देश में
रूल बनाने का जो स्टार्टिंग है वो किया था, ठीक है। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड मेकिंग द रूल्स इन आवर कंट्री फर्स्टली, ठीक है। इसके बाद हमने कल बात की थी सेडिशन एक्ट की, ठीक है। ये सेडिशन एक्ट बेसिकली है क्या चीज? व्हाट इज सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, ठीक है। सो सेडिशन एक्ट सजेस्ट अस, ठीक है, और टेल्स अस दैट उस टाइम पे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में चल रहा था, ठीक है, उस टाइम पे नो वन वाज अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, no one was allowed to speak against British government. If someone was found doing so, he will be arrested without any trial. ठीक है, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी सबूत के उसको डायरेक्टली अरेस्ट करने का नियम सेडिशन एक्ट 1870 में बनाया गया, ठीक है। अब फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे आते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इससे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था ये बताने की कोशिश की थी, ठीक है, कि कोई भी इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकता, ठीक है। नो वन इज अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट ब्रिटिश रूल और द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। After this, we will talk about Government of India Act of 1909. ठीक है, so Government of India Act was the first law launched by Indian leaders in India, ठीक है। भारत देश में जो पहला नियम भारतीयों के द्वारा बनाया गया वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। इसके बाद बेसिकली इसमें ये कहा गया कि Indians should also get a fair chance ठीक है to contest, to take part in formation of government along with Britishers, ठीक है। Indians should also get a fair chance to be a part of government or take part in formation of government along with the Britishers, ठीक है। भारतीयों को भी अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में ये बताया गया, ठीक है। सो इससे बेसिकली मतलब ये निकलता था, ठीक है, कि जितनी भी नौकरियां थी, जितने भी पोस्ट थे गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है, उन सब पे इंडियंस का भी इक्वल राइट होना चाहिए, इसीलिए ये एक्ट लॉन्च किया गया, ठीक है। सो वी कैन से इजीली दैट दिस एक्ट वाज लॉन्च्ड
to provide participation of Indians in every British government posts. ठीक है, जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की पोस्ट हुआ करती थी उन सब में भारतीयों को भी इक्वल अधिकार मिले। ठीक है, इसके लिए ये नियम बनाया गया था। ठीक है, ताकि हर कोई इक्वली पार्टिसिपेट कर सके गवर्नमेंट के फॉर्मेशन से लेकर के नौकरियों तक। ठीक है, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ठीक है, okay. After this, from establishing the need for new law is being passed to its being passed at every stage of the process, the voice of citizen is a crucial element. This voice can be heard through TV reports, newspapers, editorials, radio broadcasts, local meeting, all of which help in making the work that Parliament does more accessible and transparent to people. ठीक है, जब भी लॉ बनाए जाते हैं, जब भी कोई नया नियम बनता है, ठीक है, तो उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि पार्लियामेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द लॉज। देयर आर मेनी वेज थ्रू व्हिच दिस टेक्स प्लेस एंड इट इज ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर पर्टिकुलर लॉ। हमारे देश में नियम बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है। ठीक है, पार्लियामेंट में ही सारे नियमों के बारे में डिस्कशन होता है और वहीं पे नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद the different groups of society raise the need for law। ठीक है, जो डिफरेंट ग्रुप्स हमारे सोसाइटी में है, जैसे कि कम्युनिटीज हो गई, ग्रुप्स हो गए, सोशल क्लासेस हो गई, ठीक है, ये लोग समाज में नए नए नियमों को बनाने के लिए प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, ये आवाज उठाते हैं कि इसके खिलाफ नियम बनाना चाहिए, ये फील्ड को लेकर के नए नियम बनाने चाहिए। ठीक है, अपने व्यूज के हिसाब से जब पब्लिक नए नियमों की डिमांड करती है, ठीक है, तब पार्लियामेंट में उनके रिप्रेजेंटेटिव जाके उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और फिर नए नियमों को बनाया जाता है। ठीक है, an important role of parliament is to be sensitive and to the problems faced by the people। ठीक है, बेसिकली पार्लियामेंट में ये भी सोचना पड़ता है कि जो भी चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम है पब्लिक की, ठीक है, उनके ऊपर नियम बनाने से पहले उसके ऊपर पूरी तरह से कंसंट्रेट किया जाए। कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि गौर किया जाए कि क्या ये प्रॉब्लम जेन्युइन है, क्या इसके लिए रूल बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही नए नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब पार्लियामेंट जब लॉ बनाती है, ठीक है, तो पब्लिक के पार्टिसिपेशन के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि इन सारे लॉ मेकिंग में पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, व्हेन पार्लियामेंट मेक्स द लॉज, when parliament makes the laws, it ensures the public participation is important। ठीक है, वो ये इंश्योर करती है कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन हुआ है कि नहीं है। ठीक है,
because public is the one who faces the problem okay, and laws are also made under their इंटरेस्ट। ठीक है, जब पार्लियामेंट नियम बनाया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है, तो पार्लियामेंट के लोग जो होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि इसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं होता है तो उसके लिए बेसिकली बहुत सारे ऐसे नियम हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, बट पब्लिक का पार्टिसिपेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी प्रॉब्लम फेस की जाती है सोसाइटी में या कंट्री में, वो सबसे पहले पब्लिक ही फेस करती है। ठीक है, whatever is the problem in our country or state is firstly experienced and faced by the public itself। ठीक है, and the laws are also made under their interest। ठीक है, पब्लिक के ही इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के ही फायदे के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए पब्लिक का भी उसमें पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये पार्लियामेंट का ड्यूटी होता है इंश्योर करना। ठीक है, द ड्यूटी ऑफ द पार्लियामेंट इज टू इंश्योर दैट in law making, in decision making, the public is being participated or not। ठीक है, public participation is done with the help of the representatives that are selected by public itself। ठीक है, public itself, these representatives tell the views of public, problems of the public before making of law in parliament। ठीक है, so public participation is done with the help of representatives। ठीक है, जो भी representatives जनता चुनती है, ठीक है, for representing their area, their constituency in a place, these representatives ensure the public participation by their presence। ठीक है, अपने प्रेजेंस के थ्रू ही वो पब्लिक का पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं। ठीक है, they ensure that the participation is made for the interest of public in the parliament or not, or the decisions that are taken by the government is in the interest of public or not। ठीक है, जो भी डिसीजन लिए गए हैं, जो भी नए नियम बनाए गए हैं, ठीक है, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में है कि नहीं, वो उनके हिसाब से, उनके जो पब्लिक है उसके हिसाब से है कि नहीं, ये चेक करते हैं। ठीक है, so public participation is done with the help of the representatives that are selected by public itself। These representatives tell views of public, problems of public before the making of law in parliament। ठीक है, पार्लियामेंट में कोई भी नियम बनने से पहले ये रिप्रेजेंटेटिव्स जनता की परेशानियां, जनता की प्रॉब्लम, जनता के व्यूज
पार्लियामेंट में बताते हैं कि ये परेशानियां हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है, और इसके हिसाब से ही नियम बनाए जाने चाहिए, ठीक है। दिस इज द मेन रीजन ऑन द बेसिस व्हिच द न्यू लॉ इज मेड इन द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में जो नए नियम बनाने की शुरुआत है वो बेसिकली इसी से होती है कि सबसे पहले पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो जाकर के पब्लिक के व्यूज को सबके सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। These representatives are representatives are either MPs और MLAs, ठीक है। MP और MLA दोनों हो सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव की तरह ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। सो द पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, जो भी नियम बन रहे हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, उसके बारे में लोगों को कैसे पता चलता है? बाय द मींस ऑफ टीवी रिपोर्ट्स, ठीक है, जो भी लोकसभा में या फिर पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशंस होती हैं उसका सीधा प्रसारण लोगों तक किया जाता है, ठीक है। न्यूज़पेपर में छपता है, एडिटोरियल्स जो आर्टिकल्स आते हैं वो, ठीक है, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स, ठीक है। रेडियो ब्रॉडकास्ट का मतलब रेडियो पे भी उसकी चर्चा की जाती है, जो सरकारी चैनल्स होते हैं रेडियो के उस पे, ठीक है। उसके बाद है हमारा लोकल मीटिंग। लोकल मीटिंग का मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है मिनिस्टर्स की और एमएलएस की, एमपीज की, ये सारे के थ्रू हमें पता चलता है कि लोकसभा में कौन से नियम बनाए गए, ठीक है। All of which help in making the work that Parliament does more accessible and transparent to the people, ठीक है। और इस तरह से काम करने का जो तरीका है इससे ये पता चलता है, ठीक है, कि जो भी नियम बनाए जा रहे हैं, whatever is the law that is made in our country is totally transparent and totally in the interest of people, ठीक है। जो भी लोग हैं, जो भी पब्लिक हमारे देश की है, उनके ही इंटरेस्ट में, उनके हिसाब से नियमों का फॉर्मेशन, लॉज का फॉर्मेशन किया जा रहा है, ठीक है। दिस इज इंश्योर्ड बाय watching the discussions, ठीक है, reading to the articles, reading to the discussions that have been printed in the newspaper, ठीक है। People get to know that what was the point that each of the members have put, ठीक है। कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स थे, कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स थे, कौन-कौन से ऐसे व्यूज थे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे बारे में पार्लियामेंट में चर्चा की है, ठीक है। ये सारी चीजों के हिसाब से ही नए नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, या फिर ये जो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह की जाती है, ये बेसिकली पब्लिक को ये बताने के लिए की जाती है कि जो भी चीजें हो रही हैं वो कोई छिपा हुआ नहीं है, वो सारी चीजें जनता के सामने हो रही है, ठीक है। ईच एंड एवरी डिस्कशन, ईच एंड एवरी मीटिंग इज इन द फ्रंट ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों के सामने ही हो रहा है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। सॉरी, our next topic is unpopular and controversial laws। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, तो इसके नाम से क्या पता चल रहा है? These are the laws that were made sometimes in our country, in our state, but they were not implemented in the society, ठीक है। इनको बनाया तो गया था लेकिन इनका implementation नहीं हो पाया properly, ठीक है। So let us not look at the situation where Parliament passes laws that turn out to be very unpopular, ठीक है। Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that
the intention behind it is unfair and harmful, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि कई सारे ऐसे नियम पार्लियामेंट में बन जाते हैं, ठीक है, जो लीगल तो होते हैं, दे आर लीगल, दे आर अकॉर्डिंग टू द constitution, they are according to the rules that are mentioned in the constitution, ठीक है, and also they are sometimes in the favor of people, but people of the country, people of the state think that these laws are not capable of completing our डिमांड्स, ठीक है, पब्लिक की जो डिमांड होती है उसको कंप्लीट करने में ये लॉ सक्सेसफुल नहीं हुए, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट एक्सेप्ट these laws, ठीक है, they think because they think that the reason behind the formation of this law was unfair and harmful, ठीक है। सो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो भी नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, कई बार वो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट भी हो सकते हैं, ठीक है, लीगल भी होंगे कानूनी तौर पे, बट जो हमारी जनता है वो ये सोचती है कि ये नियम बनाने के पीछे का जो कारण था वो बहुत गलत था, ठीक है, द रीजन बिहाइंड मेकिंग ऑफ दिस लॉ वाज नॉट फेयर, ठीक है, एंड इट वाज हार्मफुल फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल, ठीक है। बेसिकली लोग ये सोचते हैं कि जो भी नियम बनाए जा रहे हैं ये वाले, ठीक है, कुछ नियमों की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ नियम ऐसे हैं जो लोग सोचते हैं कि इनको बनाने के पीछे का कारण बहुत गलत रहा होगा या खराब रहा होगा, ठीक है, दैट इज व्हाई लोग क्या करते हैं, उन लॉज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, these laws seems to be unacceptable in the country and that is why they are called as unpopular laws, ठीक है। So some laws made are sometimes the laws made in parliament are constitutionally fair, and legally right, but the people of country think but not acceptable by people of ठीक है, देश के लोगों के द्वारा ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज they think that the reason behind the formation of these laws was unfair and harmful, ठीक है, लोगों का ये सोचना है कि नियम बनाने के पीछे का जो कारण था वो गलत था और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं था, ठीक है, दैट इज व्हाई द laws that are made constitutionally right as well as legally fair but they are not acceptable by the people of our country, ठीक है, लोग इसको अपना नहीं पाते हैं, क्यों नहीं अपना पाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये लॉज जो है इनके पीछे बनाए जाने का जो कारण था वो अनफेयर था और हार्मफुल था, हार्मफुल का मतलब इट वाज वायोलेटिंग द राइट्स ऑफ पीपल, ठीक है, दे थिंक the people
think that the law was violating the rights and demands of the people. Demands of violating their rights and demands. ठीक है, their rights and demands. ठीक है, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायोलेट कर रहा था और जो डिमांड पब्लिक ने की थी उससे ठीक उल्टा बनाया गया. ठीक है. Hence the people might criticize the law, hold public meetings, write about it in newspapers, report to TV news channels, etc. ठीक है, जब ऐसे लॉज बन जाते हैं, जब ऐसे लॉज पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो उनके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देती है. ठीक है, प्रदर्शन करने का मतलब क्या है? प्रदर्शन करने का मतलब ये है कि लोग चाहते हैं कि ये नियम हमारे देश से खत्म कर दिया जाए. ठीक है, the people of the country think that this law is not fair for our society, not fair for our country, and hence they want to abolish. Hence they want that this law should be abolished from our society, our country. ठीक है, they start contacting the newspapers. ठीक है, उसके बारे में, उस नियम की बुराइयों के बारे में लोग न्यूज़पेपर्स में, पब्लिक मीटिंग्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, न्यूज़ चैनल्स में बोलने लगते हैं. ठीक है, न्यूज़ चैनल्स वाले भी बोलने लगते हैं उन नियमों के बारे में जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाए गए हैं बट वो पब्लिक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए गए. ठीक है, पब्लिक स्टार्ट्स protesting against the laws that is not acceptable ठीक है, that is not acceptable. For example नहीं, they contact newspapers. ठीक है, न्यूज चैनल्स, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, for their protest. ठीक है, अपने प्रोटेस्ट के लिए वो न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कांटेक्ट करते हैं या फिर इनका यूज करके ही वो अपने प्रोटेस्ट को शो करते हैं कि हमें इस नियम से की ये परेशानियां हैं. ठीक है, एंड वी आर अगेंस्ट दीज लॉज दैट आर मेड फॉर that are not in the interest of people, that are not for the public, that are not in the public demand, and hence they start protesting against the laws. ठीक है, इन नियमों के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक, आफ्टर दिस when a large number of people begin to feel in democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change this. ठीक है, तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर किसी को बोलने का अधिकार है. ठीक है, each and every people, each and every part of our country is having the right to speak against anyone. ठीक है, किसी के भी खिलाफ बोलने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है. ठीक है, सो बेसिकली जब पार्लियामेंट में ये प्रेशर बनता है, ठीक है, when parliament faces this protest, ठीक है, इन प्रोटेस्ट के थ्रू जब पार्लियामेंट को लगता है कि वाकई में
ये नियम पब्लिक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो एट लास्ट व्हेन दे बिगिन टू फील द प्रेशर, ठीक है, अगेंस्ट दोस लॉज दैट आर मेड एंड वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उन लॉज को चेंज करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज when 140 crore people are going to be against you, then you are feeling to be forced to abolish that law. उस नियम को बंद करने में ही पार्लियामेंट अपनी भलाई समझता है, और इसी वजह से 140 करोड़ लोग जब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस लॉ को खत्म करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द एबॉलिशिंग ऑफ द लॉज दैट आर नॉट इशूड इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय आवर पार्लियामेंट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, ठीक है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर क्वार्टरली एग्जाम्स, ठीक है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आवर होमवर्क। Explain what do you understand by the term rule of law, ठीक है। रूल ऑफ लॉ ये वर्ड से आप क्या समझते हैं यही आपको बताना है, ठीक है। टिल देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। whatever is taught in your subject will be the part of exam, ठीक है। the mode of your exam is totally MCQ, so आप उन्हीं चीजों को पढ़ें जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और बेसिकली जो होमवर्क्स है उन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस है वो इसी से अराइज होंगे, ठीक है। सो प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स एंड thank you for watching this. Stay tuned for the next part.